इस कोरोना वायरस में मुसलमानों का जो नज़रिया है वो नज़रिया यही बनता जा रहा है कि ये एक बीमारी है और बीमारी आई है चली जाएगी। लेकिन सच मानिए ये बीमारी है, लेकिन बीमारी अल्लाह रब्बुल आलमीन के अज़ाब की शक्ल में उतरी है। अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फ़बिमा कसबत ऐदीकुम व यअफ़ू अन कसीर। दोस्तों, इस वक्त पूरी दुनिया की हालत बेजार है, बेकाबू है। लोग इस वायरस से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। लेकिन ऐसे मौक़ों पर भी हमारे कुछ मुसलमान भाई अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में झुकने से कतराते हैं और अपना एक अलग नज़रिया पेश कर रहे हैं। लेकिन बहैसियत मुसलमान हमें ये समझना चाहिए कि अज़ाब खुदा कब आता है, और जब खुदा का अज़ाब, खुदा का कहर नाजिल हो जाए तो उस वक्त मुसलमानों की ज़िम्मेदारी क्या होनी चाहिए। मेरे दोस्तों बुज़ुर्गों, ये बात तो बिल्कुल सच है कि तकदीर में जो कुछ लिखा है वही होने वाला है। चुनांचे तिरमिज़ी शरीफ की एक हदीस है जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़िताब करके कहा जा रहा है कि अगर पूरी दुनिया आपको नफ़ा पहुंचाना चाहे तो और नफ़ा नहीं पहुंचा सकती। अगर पूरी दुनिया मिलकर आपको नुकसान पहुंचाना चाहे तो आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। बस वही होगा जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तकदीर में लिख दिया है। और ये बात भी 100% सही और बरहक है कि इस कोरोना वायरस में जितने लोग, चाहे हिंदू हों, मुसलमान हों, सिख हों, ईसाई हों, इन लोगों ने कोरोना वायरस के ज़माने में बड़ी बेएहतियाती बरती है। हमारे कुछ मुसलमान भाई थे जिन्होंने यहाँ तक दावा कर दिया कि कोरोना वायरस का मुसलमानों के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं, और जबकि हमारे गैर मुसलमान भाइयों ने इस कोरोना का पूरा ज़िम्मा हमारे मुसलमानों भाइयों पर डाल दिया और तबलीग जमात को पूरी दुनिया के सामने एक उनको बदनाम करने की नापाक कोशिश की गई। लेकिन याद रखिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इज़्ज़त का भी मालिक है, ज़िल्लत का भी वही मालिक है। लिहाजा कोरोना वायरस को एक बीमारी समझा जाए और इस बीमारी का किसी मज़हब के साथ, किसी धर्म के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये बात जितनी जल्दी हम समझ सकेंगे उतना ही हमें फ़ायदा ज़्यादा होगा। तो अब आइए मेरे दोस्तों, इस कोरोना वायरस में मुसलमानों का जो नज़रिया है वो नज़रिया यही बनता जा रहा है कि ये एक बीमारी है और बीमारी आई है चली जाएगी। लेकिन सच मानिए ये बीमारी है, लेकिन बीमारी अल्लाह रब्बुल आलमीन के अज़ाब की शक्ल में उतरी है। आपने शायद तारीख़ नहीं पढ़ी होगी। अगर तारीख़ का मुताला, तारीख़ की स्टडी की होती तो मुसलमानों को इतनी जुर्रत नहीं होती कि इस तरह की बकवास बातें करता। रब ताला कुरान करीम में सूरतुल आराफ आयत नंबर 32 में फरमाया, फ़अरसलना अलैहिमुत तूफ़ान वल जरादा वल कुम्मल वज़्ज़फ़ादिअ वद्दम आयातिन मुफ़स्सलात। यहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन ये फरमाना चाहते हैं कि जब बनी इसराइल को या फ़िरऔनियों को जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बार बार ईमान की दावत दी, इस्लाम की इशाअत और इस्लाम की तरफ बुलाया, और उन लोगों ने बार बार मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को धोखा दिया, मूसा अलैहिस्सलाम को तकलीफ़ दी, रब का मजाक उड़ाया, मेरे खुदा, मेरे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके ऊपर अज़ाब नाजिल फरमाया। कहा फ़अरसलना अलैहिमुत तूफ़ान, अल्लाह ने सबसे पहले उन पर तूफ़ान नाजिल किया। और इस तूफ़ान ने क्या किया? उनकी खेतियों को, उनके बागात को तहस नहस कर दिया और पूरा बहा कर ले गया। तब जाकर उन्होंने मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से दरख्वास्त की, ऐ मूसा, अपने रब से दुआ करो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये वबा हम पर जो नाजिल की है, ये मुसीबत जो हम पर आई है, ये मुसीबत हमसे दूर हो जाए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ की, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनकी मुसीबतें उनसे हटा ली। लेकिन वो लोग तायब नहीं हुए, तौबा नहीं की और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानी करने लगे। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके ऊपर दूसरी मुसीबत, दूसरा कहर, दूसरा अज़ाब भी नाजिल किया। फ़अरसलना अलैहिमुत तूफ़ान वल जराद, यानी खेतियाँ जब पक गईं
और खेतियों को काट कर अपने अपने घरों में सजा कर रखा गया, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने टिड्डियों को भेजा, जिन टिड्डियों ने आकर उनकी पूरी खेती को बर्बाद कर दिया, तहस नहस कर दिया। और खेती बर्बाद होने के बाद भी जब उनके ईमान के अंदर कोई इजाफा नहीं हुआ और अपनी हालत पर कोई तब्दीली नहीं आई, फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके ऊपर वल कुम्मल यानी घुन के कीड़ों को भेजा, और घुन के कीड़ों ने उनकी खेतियों को फिर से बर्बाद किया। मेरे दोस्तों बुज़ुर्गों, फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके ऊपर मेंढकों को भेजा और खून की मुसीबतें उन पर आईं, अज़ाब खुदाबंदी आया। लेकिन उसके बावजूद अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं ये कौम सुधरने वाली कौम नहीं थी। फस्तकबरू वकानू कौमम मुजरिमीन, इन्होंने फिर भी तकब्बुर किया, और ये लोग इसलिए तकब्बुर कर रहे थे क्योंकि ये मुजरिम लोग थे, मुजरिम कौम से ताल्लुक़ रखने वाले लोग थे। तो मेरे दोस्तों बुज़ुर्गों, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का अज़ाब है, लेकिन अगर मुसलमान का ईमान मजबूत हो, मुसलमान अल्लाह के ऊपर भरोसा करने वाला हो और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को मजबूती से थामे रखे, तो खुदा की कसम यही अज़ाब, यही मुसीबत मुसलमानों के लिए रहमत बन जाती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा सहाबा से पूछा, अरे मेरे सहाबा ज़रा बताओ कि तुम शहीद किसको मानते हो, तुम्हारे नज़दीक शहीद कौन है? तो सहाबा ने फरमाया, या रसूलल्लाह, जो अल्लाह की राह में कत्ल हुआ है वही तो शहीद है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, नहीं, अगर इसी तरह शहीद को शुमार किया जाएगा तो फिर इस्लाम में शुहदा की तादाद घट जाएगी, बहुत कम तादाद में रह जाएंगे लोग। तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा गया, अरे अल्लाह के रसूल, आप ही बता दीजिए कि शहीद कौन लोग हैं? अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जो अल्लाह की राह में कत्ल किया गया वो भी शहीद, जो अल्लाह की राह में इंतकाल किया वो भी शहीद, और जो किसी ताऊन में, प्लेग में और किसी महामारी में इंतकाल हुआ है वो भी शहीद, और जो आपका कोलेरा एक बीमारी है, जो कोलेरा के अंदर मरता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उसको शहादत का मर्तबा दिया है। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि मुसीबतें आती हैं किसी और के लिए, ईमान मजबूत हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हमारे अंदर अगर मौजूद हों, यही मुसीबत हम पर रहमत खुदाबंदी बन जाती है। मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, मैं आप लोगों से बस इतनी गुजारिश करूँगा कि इस तरह की बातें और इधर उधर की बातें ना करके यकीन दिल में अल्लाह का रखिए कि रब ताला जिसको ये मुसीबत देना चाहेगा वो हर हाल में वो मुसीबत वहाँ तक पहुँचेगी। ये अलग बात है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया है कि हर मर्ज़ के लिए दवा भी है, दुआ भी है, तदबीर भी हमें इख्तियार करना चाहिए। ये जो बात कही जा रही है कि सोशल डिस्टेंस, यकीनन इसका भी पालन होना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बीमारी से बचने के लिए सबसे आसान तरीक़ा यह है कि परहेज़ किया जाए। जिन चीज़ों से बीमारी आती है उन चीज़ों से अपने आप को बचाया जाए। तो मेरे दोस्तों बुज़ुर्गों, ये काम भी करें, और साथ साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दुआ सिखाई है कि सुबह को 3 मरतबा और शाम को 3 मरतबा पढ़ा जाए तो इंशाअल्लाह कोई आफत, कोई बला, कोई मुसीबत, परेशानी नहीं आएगी। वो दुआ क्या है? दुआ ये है, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मा इस्मिही शैउन फिल अर्ज़ि वला फिस समा व हुवस समीउल अलीम। ये एक छोटी सी मुख्तसर दुआ है, इसको आप पढ़ें, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ रब ताला की ज़ात पर भरोसा रखें, अल्लाह रब्बुल आलमीन इस बीमारी से हम सबको हिफाजत फरमाएँ। और ये दुआ करें कि अल्लाह ताला पूरी दुनिया के लोगों को इस कोरोना वायरस के चपेट से महफूज फरमाएँ।